हेलो बच्चों, फिर से आज हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल के एक नए टॉपिक मानव की प्रमुख प्रजातियों के बारे में। मैं डॉक्टर सुमन सिंह, बीएसआर आर्ट्स कॉलेज अलवर, आप बीए पार्ट सेकंड के बच्चों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मानव की प्रमुख प्रजातियाँ। मानव की प्रमुख प्रजातियों में 7 प्रजातियाँ आती हैं, जिनमें सबसे पहली प्रजाति जो है वो है निग्रिटो। निग्रिटो प्रजाति का रंग लाल चॉकलेटी रंग का होता है। ये काला कत्थई ज़्यादा दिखाई देता है। इनका डील डोल जो होता है वो नाटा यानी हाइट में ये कम होते हैं, 5 फुट से भी कम हाइट इनकी दिखाई देती है। और इनके होठ जो होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, नाक चौड़ी चौड़ी होती हैं, चपटी होती हैं। इनके बाल चपटे फीते के समान घने होते हैं और आपस में लिपट लिपट के ये गांठों का रूप ले लेते हैं। इनके जबड़े आगे की ओर निकले हुए होते हैं। इस समय भी कुछ निग्रिटो विश्व में पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख जो हैं वो श्रीलंका, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लुज़ोन और न्यू गिनी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये प्रजाति जो है वो 0 डिग्री के आसपास के एरियाज़ में ज़्यादा पाई जाती है और कांगो वेस्ट बेसिन के कैमरून और अंडमान द्वीप के समूह में भी ये पाए जाते हैं। मतलब इन लोगों की पहचान जो होती है वो कम हाइट, रंग काला, होंठ मोटे और बाल जो हैं वो घुंघराले और छल्लेदार होते हैं। दूसरी जो प्रजाति है वो है नीग्रो। ये दोनों नाम से एक जैसी लगेंगी, लेकिन नीग्रो जो प्रजाति है इसका सिर लंबा होता है और इसके बाल लंबे और अंडाकार होते हैं। घुंघराले, बिल्कुल घुंघराले बाल होते हैं इनके। और रंग जो होता है वो भूरे से लाल, काला, बहुत काला। इसके अलावा इनके जो जबड़े होते हैं वो बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। नाक इनकी चपटी दिखाई देती है और चौड़ी दिखाई देती है। निग्रो प्रजाति के जो इस 2 स्थानों पर प्रमुख रूप से मिलती है, एक तो आपके पश्चिमी अफ्रीका में और पश्चिमी अफ्रीका के सूडान और गिनी तट पर, और दूसरी और जो पापुआन और न्यू गिनी एरिया है उसमें ये पाई जाती है। मुख्यतः दक्षिण यूरोप, एशिया में भी ये लोग मिलते हैं। वैसे साउथ अमेरिका इसका प्रमुख रूप से वो है। भारत में भी कोल वंश के जो लोग हैं वो इसी प्रजाति के माने जाते हैं। तो नीग्रो जो है, इनकी और निग्रिटो की जो पहचान अलग अलग है वो है लंबाई से और विस्तार से। अब तीसरी प्रजाति की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलाइड। ऑस्ट्रेलाइड जो होते हैं इनका सिर लंबा मिलेगा देखने में, कुछ उभरा हुआ, बाल इनके घुंघराले होते हैं और इनकी त्वचा का रंग काले से लेकर हल्का पीले रंग तक होता है। और ये प्रजाति जो है ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण भारत, ब्राज़ील के डॉन्स और कूटोबूटो तथा पूर्वी और मध्य अफ्रीका के कजिबंटू जाति जो है वो इसी प्रकार की जाति है। जैसे ब्राज़ील में उनका नाम डांस और कूटोबूटो और मध्य अफ्रीका में कंजीबंटू, ये उस प्रजाति का नाम है। और इस प्रजाति का विस्तार जो है अधिकांशतः ऑस्ट्रेलिया में ही आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय। जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि भूमध्य सागर के आसपास मिलती हैं। इस प्रजाति का सिर लंबा, नाक अंडाकार, बाल घुंघराले, जबड़े निकले हुए। और ये जो लोग होते हैं मेडिटेरियन, इनमें सुडौल शरीर वाली और जैतून के रूप वाले रंग की एक विशेषता होती है। ये कई प्रजातियों में बटे हुए हैं, जिसमें आइबेरियन, सेमाइट्स, तो ये अलग अलग उसमें जब हम देखते हैं तो आइबेरियन का सुडौल शरीर होता है, सेमाइट का लंबी और सुंदर नाक होती है। और ये प्रजाति जो है महाद्वीप के बाहरी किनारों पर पाई जाती है। इसमें यूरोप के पुर्तगीज़, अफ्रीका के मिस्री, ऑस्ट्रेलिया के माइक्रोनेशियन सम्मिलित हैं।
उत्तरी अमेरिका के इरोक्वाइस और दक्षिणी अमेरिका के तूपी, ये लोग भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्र के लोगों का जो रूप है भूमध्य सागरीय रेखा, वो थोड़ा सुंदर और आकर्षक होता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नॉर्डिक जो है वो मध्यम लंबाई, चौड़ाई, लहरदार बाल, चपटा चेहरा, गरुड़वंत नाक, जैसे गरुड़ की नाक नहीं होती ऐसे ऊंची करके, उसी प्रकार से इनकी भी होती है। अधिकांशतः नॉर्डिक लोग जो होते हैं वो हल्के भूरे से गुलाबी रंग के होते हैं। इनकी यूरोपियन जो एरिया में रहने वाले हैं वो गोरी चमड़ी वाले कहलाते हैं। और यह प्रजाति भूमध्य सागरीय किनारों, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका तथा ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है। इन देशों में प्रवाही मतलब किसी अन्य क्षेत्र से इन क्षेत्रों में गई है, इसलिए वहाँ के आप देखते हैं कि जो ठंडे उत्तरी गोलार्ध के जो ठंडे एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादातर ये आपकी नॉर्डिक प्रजाति पाई जाती है। फिर अल्पाइन इस प्रजाति के चौड़े सिर वाली होती है। चेहरे का ढांचा सीधा होता है, नाक साफ तौर से संकीर्ण और बाल सीधे होते हैं। इनका रंग भूरे से गोरा होता है। अल्पाइन जाति पश्चिमी शाखा जिसमें स्लेव, आर्मेनियम, अफगान आदि सम्मिलित हैं। ये सारे लोग जो हैं मैगियार्स, मंचूस और सिविक्स कुछ पीलापन लिए हुए होते हैं। ये दोनों तरह की जो बातें यहाँ पर, दोनों तरह के जो नाम दिए गए हैं कि इसमें एक शाखा वो है जिसमें स्लेव, आर्मेनियन और अफगानी दिखाई देते हैं, और दूसरी शाखा वो है पूर्वी शाखा जिसमें मैगियार्स, मंचूस और सीवक्स कुछ पीलापन लिए हुए प्रजाति होती है। तो ये गोरे रंग वाली प्रजाति है। उसके बाद हम बात करते हैं मंगोलियंस की। मंगोलियंस जो होते हैं वह उत्तरी अल्पाइन या मंगोलिया क्षेत्र में हैं। इनके सिर गोल होते हैं, इनके नाक सीधे और चपटे, चेहरा जबड़ा नाथोदार, नाक पतली, सक्रिय रंग काला, हरा पीला सा खुमानी रंग लिए होता है। और यह जो प्रजाति है मुख्यतः मध्य एशिया, पूर्वी एशिया में पाई जाती है। तो ये 7 प्रजातियां हुई हैं जिनको हम देखेंगे, और आप लोग इसको विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये निग्रिटो से लेकर आपकी मंगोलियन तक जो प्रजातियां हैं वो पूरे विश्व में फैली हुई हैं। और आप कभी भी जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आप देखते ही बता सकते हैं कि वो व्यक्ति कौन सी प्रजाति से बिलोंग करता है। जैसे आप किसी लंबे, गोरे, सीधे बाल वाले व्यक्ति को देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि ये अल्पाइन और नॉर्डिक प्रजाति का हो सकता है, क्योंकि इसकी जो विशेषताएं हैं वो उनसे मिलती जुलती है। जब हम बहुत काले, घुंघराले बाल वाले, अच्छी हाइट वाले, मोटे होठ वाले को देखेंगे तो हम कहेंगे ये नीग्रो है। जब हम काले और घुंघराले बाल वाले छोटी हाइट के लोगों को देखेंगे तो हम कहेंगे निग्रिटो है। तो इस तरह से ये 7 प्रजातियाँ पूरे विश्व में फैली हुई हैं, और इन 7 प्रजातियों के अंतर्गत आप पूरे विश्व की प्रजातीय विकास को देख सकते हैं कि यहाँ इनमें कहाँ कहाँ मिश्रण हुआ है, कहाँ कहाँ ऐसी स्थितियाँ आई हैं कि अदर क्षेत्र के लोग भी वहाँ पर स्थायी रूप से बस गए हैं। और वहाँ स्थायी रूप से जब बस जाते हैं तो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उस पर भी वहाँ की जलवायु और वहाँ की स्थितियों का प्रभाव आ जाता है। तो प्रजातियों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इन 7 प्रजातियों के अतिरिक्त भी 1-2 प्रजाति ऐसी हैं जो सब डिवीज़न में आती हैं, और इनको आप, मैं फिर से वही कहती हूँ कि अपनी बुक्स ले लीजिए, टेक्स्ट बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है, आप उन्हें पढ़िए, जो समझ में नहीं आए मुझसे पूछिए। और बाकी अब इसके बाद इनके चेहरे की बनावट, जबड़े की बनावट, इनके आँखों का रंग, इनके बालों का लंबाई, इन सब के डिवीज़न से किस तरह से प्रजातियों का
विकास हुआ है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आज हम केवल प्रजातियों की ही बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व में लगभग 7 प्रजातियाँ हैं जो फैली हुई हैं। आज बच्चों मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, तो अगर वीडियो में आवाज़ स्पष्ट ना आ रही हो तो आई एम सॉरी। बाकी थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने और सुनने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, शब्बा खैर। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें।